अब अगर थोड़ा सा मंजर यही रहा तो मालूम हुआ कि ये ढकेलते ठेलते स्टेज रोड पे चला जाएगा। ईमान वालों, पूरे कुरान में जगह जगह बेशुमार जगह अनकाउंटेबल प्लेसेस पर ऐसी आयत मिलेगी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। कहीं अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह, कहीं अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, कहीं अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, कहीं अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी, कहीं अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ाती, कहीं अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, कहीं अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ुमतुम इला सलात फ़ग़्सिलू वजूहकुम, कहीं अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू वब्तग़ू इलैहिल वसीला, कहीं अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। पूरे कुरान में या अय्युहल्लज़ीना आमनू की कसरत, लेकिन उलमा अहले सुन्नत की दुआ लेकर एक बात अर्ज करना चाहता हूं, जहां जहां कुरान में या अय्युहल्लज़ीना आमनू आया है उससे मुराद हुजूर की उम्मत, उससे मुराद हुजूर की। अब जितने उम्मती हैं उम्मती होने का सबूत फराहम करें हुजूर की। जितने ऊपर बैठे हैं वो भी बोले, जितने नीचे बैठे हैं वो भी बोले या अय्युहल्लज़ीना आमनू से मुराद हुजूर की। अब एक बात बताओ, क्या दूसरे नबियों के उम्मती ईमान वाले नहीं हुए? क्या दूसरे पैगंबरों के उम्मती ईमान वाले नहीं हुए? क्या दूसरे रसूलों के उम्मती ईमान वाले नहीं हुए? कसरत और किल्लत अपनी जगह, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी अपनी जगह, अल्पमत और बहुमत अपनी जगह, कमी और बेशी अपनी जगह, मगर ईमान वाले दूसरे नबियों के उम्मती भी हुए, मगर किसी नबी की उम्मत को अल्लाह ने इस अंदाज में नहीं पुकारा है जैसे हबीब की उम्मत को पुकारा है, जैसे महबूब की उम्मत को पुकारा। और ये बात शुआइब जोश में करके नहीं जा रहा है, पूरे होश में कह रहा। किसी को अल्लाह ने कहा या बनी इसराइल, किसी को अल्लाह ने कहा या कौमे लूत, किसी को अल्लाह ने कहा या कौमे हूद, और किसी को अल्लाह ने या सहाबे आयका कहा। लेकिन जब बारी आई उम्मते हबीब की, जब बारी आई उम्मते महबूब की, तो ये नहीं कहा या अहलल मदीना, ऐ मदीना वालों, या अहला मक्का, ऐ मक्का वालों, बल्कि अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, ऐ ईमान वालों। मैंने कहा ए मौला, ये तर्से खिताब, अंदाजे खिताब बदला क्यों? तर्से तखातुब तब्दील क्यों हुआ? What is reason behind this kind of act of Allah Almighty? हिकमत क्या है? तो रब की तवज्जो चाहता हूँ, रब की रुबूबियत, मालिक की मालिकियत, इलाह की उलूहियत शहादत दे रही है। जिस तरह मेरा हबीब नबियों में बेमिसाल है, वैसे हबीब की उम्मत तमाम उम्मतियों में बेमिसाल है, तमाम उम्मतियों में लाजवाब है। हम ऐसे जुमले को बलियावी साहब के नजर करके बात खत्म कर दे रहा। उम्मते रसूल इतनी बेमिसाल, इतनी लाजवाब कि 1450 बरस हो गए, आज तक सिद्दीक़ अकबर का कोई जवाब नहीं है, फारूक आज़म का कोई जवाब नहीं है, उस्मान गनी का कोई जवाब नहीं है, मौला अली का कोई जवाब नहीं है, सादो सईद का कोई जवाब नहीं है, तलहा जुबैर का कोई जवाब नहीं है, अब्दुर्रहमान इब्न औफ का कोई जवाब नहीं है। अरे मेरी अकीदत तो ये कहती है उम्मत रसूल इस कदर बेमिसाल, इस कदर लाजवाब कि आकाई, मौलाई, सनदी, मुर्शिदी हुजूर फैजुल आरिफीन अल्लामा गुलाम आसिफिया अलैहि रहमत व रिज़वान का कोई जवाब नहीं है, अल्लामा का कोई जवाब नहीं है। और आगे
बड़ो जिनके उर्स में आए हो, रईसुल कलम, रईसुल तहरीर, रईसुल मुनासिरीन हजरत अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमतो व रिजवान का कोई जवाब नहीं है। नबी नबियों में बेमिसाल है, उम्मती उम्मतियों में बेमिसाल। अल्लाह तबारक व तआला के मुख्तलिफ अफ़आल हैं। पता चला कि इन औलियाए किराम को देख देख कर, इनके कमालात को देख देख कर जो लोग कुफ्र और शिर्क के फतवे लगाते हैं, उन्हें पता नहीं है कि वही कमालात अल्लाह ताला के वजूद की दलील है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिन कमालात औलिया के जरिए बंदा मारिफत रब्बानी तक पहुंचता है, क्या हक है तुमको कि उनकी बुनियाद पर तुम शिर्क के फतवे लगाओ। सुनो, मैं ये बोलना चाहता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया भी बेशुमार और औलिया भी बेशुमार, और ये जो जितने भी अंबिया पैदा हुए अल्लाह ताला के मुख्तलिफ सिफात के मजहर पैदा हुए। यही शान अल्लाह ताला के औलिया किराम की भी है कि उसके औलिया भी अल्लाह ताला के मुख्तलिफ सिफात के मजहर है। आइए, ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान के सबसे बड़ी वली माने जाते कि नहीं माने जाते? सुल्तानुल हिंद माने जाते कि नहीं माने जाते? अगर ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान ना आते तो तुम्हें इस्लाम की रोशनी कौन देता? सबसे बड़ा एहसान इस्लामियाने हिंद पर अगर है तो ख्वाजा गरीब नवाज का है। तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज में एक अलग ही शान नजर आती है। लेकिन और आगे बढ़िए, हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के अंदर और ही शान नजर आती है। और आगे बढ़िए, हजरत शेखुल मशाइख महबूबे इलाही की जात में और ही शान नजर आती है। और आगे बढ़िए, हजरत शरफुद्दीन यहिया मनिहरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की जात में और ही शान नजर आती है। और आगे बढ़िए, हजरत मखदूम अशरफ सन्नानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान में और ही शान नजर आती है। और आगे बढ़िए, इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत आयतुन मिन आयातिल्लाह मुअज्जज़तुन मिन मुअज्जज़ाति सय्यदुल मुरसलीन हुजूर सैयदी आला हजरत के अंदर अल्लाह और शान नजर आती है। ये सब अल्लाह की मुख्तलिफ शानें हैं। अब मैं कहना ये चाहता हूँ कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के अंदर जो कमाल मिलेगा वो कहीं और नहीं मिलेगा। हजरत शरफुद्दीन यहिया मनिहरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के अंदर जो कमाल मिलेगा हर जगह नहीं मिलेगा। हजरत मखदूम अशरफ सन्नानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अंदर जो कमाल मिलेगा हर जगह नहीं मिलेगा। इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत के अंदर जो कमाल मिलेगा हर जगह नहीं मिलेगा। मगर मेरी तकरीर एंड हो रही है। बात है आज हुजूर कायदे अहले सुन्नत की। हुजूर कायदे अहले सुन्नत, हिंदुस्तान की सरहद में कोई ऐसा वली पैदा नहीं हुआ जिसकी अकीदत हुजूर कायदे अहले सुन्नत के दिल में ना हो। अरे क्या बात! किसी एक खानका के लिए बुक नहीं थे, किसी एक सिलसिले के लिए रिजर्व नहीं थे, हाँ किसी एक सिलसिले के लिए सेट नहीं थे। जितने भी औलिया किराम हैं, अगर असली अकीदत उन औलिया किराम के अंदर की देखनी हो तो हुजूर कायदे अहले सुन्नत में देखी जा सकती है। मगर मैं किसी और एंगल पे ले जाना चाह रहा हूं। जो जिस वली से ज्यादा अकीदत रखता हो उसका कमाल का परतो बनता है। हाँ, इसलिए जितने भी हिंदुस्तान के गोशे गोशे में उलमा हैं, कोई अगर ख्वाजा गरीब नवाज का परतो है तो कोई जरूरी नहीं कि इमाम अहले सुन्नत का परतो हो, कोई इमाम अहले सुन्नत का परतो है तो कोई जरूरी नहीं है शरफुद्दीन यहिया मनिहरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का परतो हो। मगर आइए हुजूर कायदे अहले सुन्नत की हयात व खिदमत का जायजा लीजिए तो पता चलेगा कि लगता है कि आप ख्वाजा गरीब नवाज के भी नायब है, लगता है हजरत शरफुद्दीन यहिया मनिहरी के भी नायब है, लगता है हजरत ख्वाजा पाक साबिर कलियरी के भी नायब है, लगता है इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत के भी नायब है। चुनांचे हमने देखा कि जो लोग दावा का काम करते हैं वो दर दर जाते हैं, शहर शहर जाते हैं, कमरे के अंदर बैठते नहीं हैं। और जो लोग फतवा और तदरीस का काम करते हैं
वो कमरे के अंदर महदूद रह के काम करते हैं। हुजूर कायदे अहले सुन्नत में वो शान भी नजर आई कि कभी दरसगाह के अंदर महदूद नजर आते हैं, कभी जेल के अंदर वो तसनीफ और तालीफ का काम करते हुए नजर आते हैं। लेकिन जब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज और हजरत मखदूम अशरफ समनानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का परतव बन करके सामने आते हैं तो किसी एक दरसगाह तक लिमिटेड नहीं रहते, हिंदुस्तान के गोशे गोशे की खाक छानते हैं, बल्कि सयाहे दुनिया सयाहे आलम हजरत शेख मखदूम अशरफ समनानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की शान देखना हो उलमा में तो सिर्फ एक वाहिद मिसाल, बल्कि दो मिसाल, हजरत मुबल्लिग आज़म और हजरत कायदे अहले सुन्नत की। हुजूर कायदे अहले सुन्नत उस जमाने में अमेरिका गए जिस जमाने में अमेरिका जाने का कोई तसव्वुर भी नहीं। हाँ, दुनिया का कौन सा खित्ता है जहां हुजूर कायदे अहले सुन्नत नहीं पहुंचे? तो पता चला कि जो लोग मुबल्लिग हों वो दर दर जाते हैं, शहर शहर जाते हैं, मुल्क मुल्क जाते हैं, और जो लोग मुफ्ती और मुदर्रिस हों वो एक इदारे में महदूद रह के काम करते हैं। मगर हुजूर कायदे अहले सुन्नत में हर रंग नजर आएगा। किताबों के मुसन्निफ इतने शानदार कि अगर एक कमरे में बुक कर दिया जाए तो हो सकता है महीने भर वो कमरे से बाहर न निकले और उनकी कई कई किताबें तैयार हो जाए। लेकिन जब मुल्क से बाहर निकलते हैं और शहर से बाहर निकलते हैं तो हिंदुस्तान के गोशे गोशे की खाक छानते हैं। मुझे कहने दिया जाए एक शहर में मदरसा मौजूद रहते हुए दूसरा मदरसा बनाना आसान है। हमारे बानियाने मदरसा और बानियाने तंजीम, जब एक तंजीम मौजूद दूसरी तंजीम बना ली, मदरसा मौजूद दूसरा मदरसा बना लिया, मस्जिद मौजूद दूसरी मस्जिद बना ली। मगर कायदे अहले सुन्नत की शान ये थी कि जिस खित्ते में मदरसे का नामो निशान नहीं है वहां पहुंच करके मदरसा कायम। हिम्मत नहीं होती ऐसी जगह पे पहुंच के मदरसा कायम करने की, हिम्मत नहीं है। मगर हुजूर कायदे अहले सुन्नत वो काम करते हैं जिसकी हिम्मत किसी के अंदर नहीं होती। और सुनिए हमें एक बात और, जब हुजूर मुजद्दिदे आज़म इमाम अहमद रज़ा फाज़िले बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के तमाम कारनामों को का खुलासा पेश किया जाए तो वो एक चीज है, वो है गैरत ईमानी, हमीयत इस्लाम, इस्लामी गैरत और हमीयत वो चीज है कि जिसने इमाम अहले सुन्नत से सारे काम लिए। अब इस मामले में हिंदुस्तान के जितने भी उलमा हैं सबको परख लिया जाए। मैं समझता हूं कि गैरत और हमीयत में हजरत अल्लामा अरशदुल क़ादरी टॉप। इसी गैरत और हमीयत की वजह से उन्होंने सारे वो काम किए जिस काम की जरूरत थी, वो काम किए जिस काम की जरूरत जहां जहां थी। जब जरूरत पड़ी मदरसा बनाया, तंजीम बनाई, और जब जरूरत पड़ी जमात बनाई। और मैं नहीं देखता किसी को, चाहे वो अपने वक्त का दाई हो, मुबल्लिग हो, मुफ्ती हो, मुदर्रिस हो, खतीब हो, खतीबे शोलाबार हो, कुछ भी हो, मगर जमात की फिक्र करता हुआ किसी को नहीं देखता जितनी फिक्र हजरत अल्लामा अरशदुल क़ादी अलैहि रहमा ने की है। हाँ, ये टॉपिक ऐसा है कि जरूरत है इस टॉपिक को बार बार डिस्कस किया जाए। हमारी जमात में जिस चीज की आज कमी है वो यही जमाती शिराज़ाबंदी की कमी है। जमाती शिराज़ाबंदी की कमी, हमारी जमात बिखरती जा रही है, बिखरती जा रही है, और किसी को फिक्र नहीं हो रही है कि जमात को समेटें, मिलाएं। मगर आज भी जब कोई मसला होता है तो हमें हजरत अल्लामा अरशदुल क़ादी अलैहि रहमा याद आते हैं कि अगर आज वो होते तो इस तरह से हमें आपसी इख्तिलाफ करने की इजाजत नहीं देते। जमाती शिराज़ाबंदी की जो फिक्र हजरत अल्लामा अरशदुल क़ादी अलैहि रहमा ने अंजाम दी की, मैं देखता हूँ कोई मिसाल उसकी नहीं मिलती। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला वही हमीयत और वही गैरत जो हजरत कायदे अहले सुन्नत के अंदर थी, अल्लाह ताला हमें भी अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।